हमने क्लास को यहाँ से छोड़ा था। आज का पहला कॉन्सेप्ट लिखें, पिवटेड एट सीजी, नो मोमेंट टू फॉर वेट ड्यू टू वेट। देखो कॉन्सेप्ट बनाओ, आज का पहला कॉन्सेप्ट बनाओ। अगर तुम किसी चीज को सीजी पर पिवट कर दोगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, तो वो चीज रोटेट नहीं करेगी। अगर सीजी पर पिवट नहीं करोगे तो फिर वेट उसको घुमा देगा। तो सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। उसके बाद ये वाली डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट आपने कॉपी किया, उसका मतलब क्या है? जो कॉन्सेप्ट आपने कॉपी किया है उसका मतलब ये है कि अगर तुम किसी चीज को सीजी पर पिवट कर दो तो वो चीज घूमेगी नहीं। जैसे आप अपनी उंगली पर एक पेंसिल को रखें और उसको ना बैलेंस करें, बाजों का हम ये बच्चे करते भी हैं, तो अगर आप उसको थोड़ा आगे पीछे करें तो वो फिंगर पे रख के ना बैलेंस हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट ये बनाओ कि अगर तुम किसी चीज को सीजी पर रखोगे, तो बैलेंस हो जाएगा। और अगर उसको सीजी पर पिवट ना करो, तो फिर वो घूम जाएगा। आज का चौथा कॉन्सेप्ट, दीवार के साथ आपने ना लैडर लगी हुई देखी होंगी, वो जो टेढ़ी लैडर होती है, लकड़ी की बनी हुई वुडन लैडर। तो अगर कॉन्सेप्ट बनाओ, आज का सेकंड कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास एक वुडन लैडर है तो आपने उसको ऐसे रख लिया, ठीक है, और इस वुडन लैडर के नीचे पिवट बनेगा। एक पिवट बनेगा और ये लैडर की लेंथ है। यहाँ पर आपको ये कर्व नजर आ रहा है, आप ये कर्व देख रहे हो, ये ऐसे घूमेगा। यानी कि अगर आप दीवार से एक लैडर लगा दें तो आप उसका पिवट जमीन पे ले लें तो लैडर ऐसे घूम सकती है।
सब लोग ये रूल नंबर 4 कॉपी करिएगा। रूल नंबर 4, अगर आपको सवाल में दो पिवट्स दिए हुए हों, अगर सवाल में दो पिवट्स दिए हुए हों तो बारी बारी एक एक पिवट्स पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिखिएगा इफ टू पिवट्स आर गिवन, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, इफ टू पिवट्स आर गिवन, solve the question for each pivot separately. Solve the question for each pivot separately.
हेलो हेलो हेलो। अब उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लें। उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि क्या ये मूव करेगा। नहीं, ये मूव नहीं करेगा, ये सिर्फ सैगिंग होगी, सैगिंग सिर्फ ऊपर नीचे सैग करेगा। उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। अब अगर आप ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि आप पहले एक पिवट पे सॉल्व करें फिर दूसरे पिवट पर। आज का अगला कॉन्सेप्ट बनाएं नंबर 6। अगर आप फोर्स लगाते हैं पिवट पे, अगर आप फोर्स लगाते हैं पिवट पे, तो अगर आप फोर्स लगाते हैं पिवट पे तो उसमें क्या होता है कि इस पिवट पे फोर्स लगाते वक्त क्या होगा कि अगर आपकी ये फोर्स पिवट पर लगेगी तो ये मोमेंट क्रिएट नहीं करेगी। यानी अगर फोर्स किसी पिवट पे लगे, अगर फोर्स किसी पिवट पे लगे तो उस सूरत में क्या होगा, उसका मोमेंट क्रिएट नहीं होगा। अगर फोर्स पिवट पे लगे तो आप उसको इग्नोर कर दें। रूल नंबर 6 लिखिएगा। लिखिएगा कि इफ अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पिवट, if a force is acting on the pivot, it will not produce any turning effect. It is not producing, it is not, it will not produce any turning effect. अगर फोर्स अगर फोर्स किसी अगर फोर्स पिवट पर लगे, अगर फोर्स पिवट पर लगे तो वो टर्निंग इफेक्ट क्रिएट नहीं करती। ये वाली स्क्रीन है, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, ये वाली स्क्रीन कॉपी करें।
चलो अब सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करो, ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। चलो अब आप हेडिंग डालो, सॉरी रूल नंबर डालो 7। ये चैप्टर चल रहा है टर्निंग इफेक्ट और हम कर रहे हैं रूल्स। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि रिजल्टेंट फोर्स, देखो जो रिजल्टेंट मोमेंट है वो जीरो है, या दूसरा ऑप्शन रिजल्टेंट मोमेंट जीरो ना हो। अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में हो तो हम कहते हैं कि उसका रिजल्टेंट मोमेंट जीरो है। और अगर कोई चीज रिजल्टेंट मोमेंट जीरो ना होने का मतलब क्या है कि वो चीज फिर घूमना शुरू हो जाएगी। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? पहले वाले का मतलब है कि ऑब्जेक्ट घूमेगा नहीं, दूसरे वाले का मतलब है कि ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। चलो अब हेडिंग डाल दो कैलकुलेशंस एग्जांपल्स। हेडिंग डाल दो कैलकुलेशंस एग्जांपल। अब देखो मैं आपको समरी बना देता हूं। नंबर 1,
F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2 लगेगा जब रिजल्टेंट मोमेंट क्या होगा, 0। नंबर 2, रिजल्टेंट मोमेंट अगर निकालना पड़े तो कैसे निकलता है तो ये वेक्टर ना, तो ग्रेटर मोमेंट माइनस स्मॉलर मोमेंट, डिस्टेंस मस्ट बी फ्रॉम द पिवट। जब भी तुम मोमेंट का कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो डिस्टेंस हमेशा पिवट से होना चाहिए। तो अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको कॉपी कर लें, हेडिंग देने के बाद इनको कॉपी कर लें। चलो एग्जाम्पल नंबर 1, ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, इधर से डिस्टेंस आ रहा है 0.25, इधर से आ रहा है 0.5। आप लोग जल्दी से ये वाली एग्जाम्पल कॉपी कर लो, जल्दी से ये वाली एग्जाम्पल कॉपी करो। नहीं सर, ये पूरा थोड़ी हो सकता है। कुछ नहीं कह रहा भाई, ओरल नहीं था यार, बहुत ओरल के चक्कर में सारी चल रही है। ओरल 12 लाख रुपए की एंट्री है, उसको अकाउंट में कैसे करना पड़ेगा, अकाउंट में कैसे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें।
मैंने क्या किया, f इंटू 0.25 कर दिया और 5 इंटू 0.5 कर दिया। f1d1 इज इक्वल टू f2d2 और वो रख के मैंने सॉल्व किया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखो आज का अगला क्वेश्चन, देखो एग्जांपल नंबर 2। यहाँ एक फोर्स लग रही है 20 न्यूटन, यहाँ पर एक अननोन फोर्स है और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो जरा इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो और ये सॉल्व करके दो। ये वाली एग्जांपल कॉपी करो और सॉल्व करके दें। चलो देखो, f इंटू 30, 20 इंटू 30 प्लस 30, 30 प्लस 30 क्यों है, ये 30 है, ये 30 है। देखो जहां फोर्स लगती है ना, जहां फोर्स लगती है वहां से जाना होता है पिवट तक। तो यहाँ फोर्स लग रही है तो हाँ, अच्छा, यहां तक डिस्टेंस लो और इसको सॉल्व कर दो।
ऐसा बोल माइक खोला, उनको क्या बोलूं, कि बोले हम थाने बात करते हैं, हमें हमें तो नहीं
देखो आप क्या करो, इस सवाल को एक पिवट पे शिफ्ट कर दो, पिवट ले लो पी पर पिवट ले लो पी पर, और पी पर पिवट लेकर जब पी पर पिवट ले लोगे तो एक्स वाली फोर्स हट जाएगी और तुम पी पे सॉल्व कर लो। सब लोग इसको कॉपी करिएगा, इसको कंप्लीट करिएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हो, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो कैसे सॉल्व करोगे? सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करो, ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लो। ये वाला आ गया। अब इसके बाद इसको यहाँ अप्लाई करो। देखो अप्लाई कैसे करोगे, यहाँ पर फोर्स लग रही है y, y को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, और 1200 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 800 को मल्टीप्लाई करो 2 से। सो ये वाली चीज कॉपी कर लें।
अब देखो अगला पॉइंट देखो, अब आपको ये नजर आ रहा है कि पिवट इधर है, एक फोर्स यहां पर है, एक यहां पर। अब मैंने क्या किया, पिवट ले लिया क्यू पर। अगर मैं पिवट क्यू पे शिफ्ट कर दूं तो जो फोर्स क्यू पे लग रही है वो हट जाएगी, और मैं फिर सॉल्व करके एक्स निकाल सकता हूं। इसको कॉपी कर लें, इसको कॉपी करिएगा सब लोग, इसको कॉपी करें। उसमें वो रेड वाला चक्कर कहां से, ये तो सोचो भाई, को साथ सभी का काम तो शुरू से नहीं देखा, सभी भाई जा रहे हैं, सभी भाई इज लीविंग। मैसेज में देखो, फिर नीचे फाइक का भी रेफरेंस है, तो फाइक क्या हमारे लिए क्या हाई कोर्ट का केस लड़ेगा, फाइक क्या हाई कोर्ट का केस लड़ेगा, एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है। अब जैसे मुझे एक लोन का एग्रीमेंट था, ग्रुप पे डाला, क्या करूं भाई, किसी ने फेक डॉक्यूमेंटेशन किस तरह करूं भाई, मुझे सब सपोर्ट ही नहीं मिलती। आप कहते हो मैंने सब बता दिया, तो बताते हैं ओरल होता है, सब कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं उसके साथ, उसका कोई नहीं भाई। देखो x इंटू 8 इज इक्वल टू 800 इंटू 6 प्लस 1000 इंटू 4, x इज इक्वल टू 1100। ये वाली सिंपल कैलकुलेशन कॉपी करें। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब हेडिंग डालिएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सब लोग दो लाइनें छोड़कर हेडिंग डाल दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
सबसे पहले इसकी डेफिनेशन नोट करो, इट इज द पॉइंट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू एक्ट। ये वो पॉइंट है, ये दिस इज द पॉइंट एट विच द वेट ऑफ अ बॉडी इज एज्यूम टू एक्ट। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। पूरा मैसेज तो उसके आगे ये भी लिखा हुआ है, अच्छा उसका हमने फाइल का रेफरेंस दिया हुआ है। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए मुझे कंसल्टेंट चाहिए जो केस टू केस हमारे डॉक्यूमेंट्स को आंसर कर सके। सिंपल नोटिसेस होते हैं जो डॉक्यूमेंटल होते हैं। रेंटल एग्रीमेंट, रेंटल केस। ये डेफिनेशन आ गई। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि जमीन जो ग्रेविटी लगाती है वो हर पॉइंट पे लगाती है। ग्रेविटी किसी एक पॉइंट पे फिक्स नहीं होती बल्कि हर पॉइंट पे लगती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी असल में ऐसे लगती है। हम क्या करते हैं कि सारी ग्रेविटेशनल फोर्सेस को समराइज करके एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं और उसको कहते हैं सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। CG for a regularly shaped object is the geometrical center of the object। अगर तुम्हारे पास एक रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट हो तो उसका जो सेंटर होगा ना, वैसे भी जो सेंटर बनता होगा ये वाला जो सेंटर है वो सीजी होगा। ये भी सीजी है, ये भी सीजी है। जहां ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही उसका सीजी होगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। उसके बाद ये वाली डायग्राम बनाएं।
CG फॉर एन इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा हो, रैंडम सा हो, तो वहां एक मेथड इस्तेमाल होता है जिसका नाम है लेमिना मेथड। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। देखो लेमिना मेथड क्या होता है जरा देखिएगा। ये आपको जो कार्ड नजर आ रहा है टेढ़ा मेढ़ा सा, इसको कहते हैं लेमिना मेथड। अब इसमें करते क्या थे, क्लास 9 का टॉपिक है। इसमें कोने कोने पर ड्रिल करके होल कर दें, कोने कोने पर ड्रिल करके होल कर दें, और यहाँ पीछे एक लाइन जा रही है, पीछे एक लाइन लटकाई है जिसको कहते हैं प्लम लाइन। प्लम लाइन लटकाने के बाद, प्लम लाइन लटकाने के बाद हम देखते हैं जो प्लम लाइन है, इसको आप देखिएगा। देखिए आपको ये प्लम लाइन नजर आ रही है, उसके आगे ये कार्ड लटका हुआ है। अब अगर मैं इस कार्ड को देखूं तो ये कार्ड ऐसे लटक रहा होता है, इसके आगे कार्ड है, पीछे प्लम लाइन लटकी हुई है। अब हम क्या करते हैं, इस कार्ड को हल्का सा पुश करके छोड़ देते हैं। तो ये कार्ड जो है, जब हम इसको हल्का सा पुश करके छोड़ देते हैं तो ये कार्ड ऐसे ऑसिलेट करना शुरू हो जाता है। जब कार्ड हल्के से ऑसिलेट करना शुरू हो जाता है, जब कार्ड ऑसिलेट करना शुरू हो जाता है, तो ऑसिलेट करते हुए ये ऐसे मूव करता है लाइक दिस। ये कार्ड ऐसे मूव कर रहा है, इसके पीछे प्लम लाइन लटकी हुई है। अब जो प्लम लाइन पीछे लटकी हुई है वो कार्ड इसके सामने मूव कर रहा है। हम क्या करते हैं कि जब ये कार्ड खुद से रुकेगा तो इसके रुकने के बाद हम इस कार्ड पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं पेंसिल से, जो प्लम लाइन को देखकर ड्रॉ कर देते हैं। फिर हम इस कार्ड को एक और पोजीशन से लटकाएंगे, दोबारा हिला के छोड़ेंगे। जब ये रुकेगा तो इस पर जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो सेकंड लाइन होगी। फिर दोबारा हैंग करके हिलाएंगे, इस तरह लाइनें बनती जाएंगी। जहां ये 3-4 लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट जो है वो कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आपने जो लिखा था उसके बाद आपको ये वाली डायग्राम, सबको ये वाली डायग्राम कॉपी करनी है, सब ये वाली डायग्राम कॉपी करिएगा।
अब लिखिएगा कि gently push the, लिखिएगा gently push the card, gently push the card and release, 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 it will oscillate and comes to rest, it will oscillate and come to rest, it will oscillate and come to rest. Draw a sharp line by a pencil, 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 looking at the plumb line, repeat the process, repeat the process from different holes, repeat the process from different holes, from different holes, the point of intersection of all the lines, the point of intersection of all the lines, the point of intersection of all the lines is the CG, center of gravity. The point of intersection of all the lines is the CG. जहां पर सारी लाइनें मीट करेंगी उस पॉइंट को कहते हैं सीजी। हम अपना आज का काम यहीं तक रोक रहे हैं, आज का काम यहीं तक है, इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।